चढ़ने में आधा घंटा लगता था, आने में आधा घंटा जाने में लगता था। सीढ़ी पकड़ पकड़ के मैं उतरता था। आज वो दिन है मैडम कि बिना सहारे के मैं चढ़ सकता हूँ, उतर सकता हूँ, जितनी मर्जी बार जाऊँ। हकीम जी का मैं इतना धन्यवाद करता हूँ, हकीम जी मिलेंगे तो उनके पैर पे गिर जाऊँगा। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, हर कोई चाहता है कि वो निरोगी रहे, लेकिन चाहते ना चाहते हम खुद का ख्याल नहीं रख पाते हैं। लेकिन जब आप खुद का ख्याल रखना खुद ही सीख लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी का हर एक पल बहुत खुशनुमा हो जाता है। और सेहत और ज़िंदगी प्रोग्राम की एक मुहिम की जो शुरुआत हो चुकी है, हम अपने पेशेंट से मिल रहे हैं, कैसे वो हकीम साहब से जुड़े हैं और कौन कौन सी दवाइयों का सेवन वो हकीम साहब की करते हैं और दूसरे लोगों की भी मदद लगातार वो कर रही हैं। ये तमाम बातें हम जान रहे हैं उन मरीजों से जो पहले बहुत परेशान थे किसी भी बीमारी को लेके, लेकिन अब वो बहुत अच्छे हो गए हैं, बहुत बेहतर हो गए हैं। तो इसी कड़ी की शुरुआत हम कर तो चुके थे बहुत पहले ही, लेकिन आज भी हम पहुंचे हैं अपने एक पेशेंट के यहाँ पे, जिनसे हम खास बातचीत तो करेंगे और जानेंगे उनकी सेहत का हाल और कौन से नुस्खे वो हकीम साहब के अपना रहे हैं, अब कैसा वो महसूस करते हैं। ये सारी बातें जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरि प्रसाद जी, जो दिल्ली के निवासी हैं। तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार मैडम। सर, आप रहते कहाँ हैं दिल्ली मैं में? हैदरपुर रहता हूँ मैम। जी, हकीम साहब से कैसे जुड़े? ये हकीम साहब से प्रोग्राम देखता रहा मैं डेली टीवी में, 1-1 घंटा 2-2 घंटा सारे काम छोड़ के देखता हूँ। आपको क्या कुछ बीमारी थी? आपने हमारी कौन सा नुस्खा अपनाया? घुटने से दर्द से बहुत परेशान था मैम, की हिम्मत नहीं होती थी काम करने की, घुटने सूज जाते थे मेरा। तो एक टीवी में प्रोग्राम देखता था डेली में, तो मेरी वाइफ ने बोला कि गोसिया मंगा के खा के देख लो एक बार। ऑनलाइन मैंने ऑर्डर किया, गोसिया मंगाया मैंने। अक्टूबर में इतना मेरी हिम्मत की, बिना सहारे के मैं चल नहीं पाता था मैम, चला नहीं जाता था बिल्कुल। लड़का का सहारा लेके मैं उठता था, बैठता था, शौचालय जाता था। वो दवाई खाया मैंने, 20 नंबर से खाना शुरू किया। 23 का मेरा टिकट था, गाँव गया। मालिक के बोल के जा बाबूजी मेरे से काम नहीं हो पाएगा, मैं गाँव गया। हफ्ते भर में मेरे को बहुत आराम हुआ मैम, किसी की सहारे की जरूरत नहीं थी, वैसे चला जाता था, चला आता था। 3-4 महीने में दवाई खाया, आराम हो गया। मेरी हिम्मत पड़ी कि मैं दिल्ली जाके दोबारा काम करूँगा। दोबारा वापस दिल्ली आया मैडम, काम कर रहा हूँ उसी मालिक के पास। हाँ, अभी भी आप गौनसिया का इस्तेमाल कर रहे गोसिया का अभी भी इस्तेमाल करता हूँ। एक डब्बा भी ले गया था मैडम पिछले हफ्ते। आराम तो है, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि डब्बा और खा लूँ मैं। जी जी। हाँ, बहुत आराम। यानी आपको ऑपरेशन के बाद भी आराम नहीं मिल पाया? नहीं मिल पाया। अम्बेडकर से दवाई बहुत खाया मैडम, आराम नहीं हो पाया मेरे को। ये सारा पैरों में मेरा ऑपरेशन हुआ सारा, ये देखो। तो डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना था जब आपने ऑपरेशन भी करा लिया? ऑपरेशन करा लिया, कुछ नहीं, नसों की दिक्कत है, नस दबी हुई है आपकी। बहुत दवाई खाई, कई साल दवाई खाई मैडम अम्बेडकर से, नहीं आराम हुआ। और एक्सरा हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ, MRI हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन आराम नहीं मिला मेरे को। तो परिवार के लोग अब आपको देख के कितने खुश? बहुत खुश हैं। परिवार के लड़के हैं, 3 बेटे हैं, बहू हैं, वाइफ हैं, सब खुश हैं मैम, बहुत बढ़िया, सब खुश आपके हैं। अलावा भी कोई और दवाइयों का इस्तेमाल करता है? हाँ, किसी कुरुक्षेत्र है, मेरे भाई की बहू है, वो भी इस्तेमाल करती है। चंडीगढ़ में मेरी बहन है, वो भी इस्तेमाल करती है। बॉम्बे में मेरा भतीजा, वो भी इस्तेमाल करता है। और घर में भी मेरे भाई भतीजे हैं, सबको मैंने बोल रखा, गांव में सबको बोल रखा, जिसको दर्द हो, कोई दिक्कत हो तो हकीम जी से बात करके अपना दवाई मंगा सकते हैं। जी। सबको मैं बोलता हूँ। और डेली मैडम बैठ के टीवी पे मैं 1 घंटा 1.5 घंटे जो प्रोग्राम आपका आता है, डेली मैं लिखता रहता हूँ उसको। जी जी जी। और लोगों को मैं कहता हूँ, फॉलो करता हूँ, सबको बोलता रहता हूँ कि दवाई खाइए, आराम हो जाएगा, 100% आराम हो जाएगा। मैं सबको बोलता हूँ। तो ये गारंटी मतलब आप खुद भी ले हाँ, लेते गारंटी हैं कि खुद है। अब जब मैं खुद घर मेरा 3-3 मंजिल में चढ़ने में आधा घंटा लगता था, आने में आधा घंटा जाने में लगता था। सीढ़ी पकड़ पकड़ के मैं उतरता था। हाँ। आज वो दिन है मैडम कि बिना सहारे के मैं चढ़ सकता हूँ, उतर सकता हूँ, जितनी मर्जी बार जाऊँ। अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं मेरे को। तो पहले की जिंदगी और अब की जिंदगी में बहुत। कितना अब तो फर्क? मैडम, अब तो हकीम जी का मैं इतना धन्यवाद करता हूँ, हकीम जी मिलेंगे तो उनके पैर पे गिर जाऊँगा। हमारे लिए भगवान है मैम, हमारे लिए भगवान है। हकीम जी आपको सुन रहे हैं, आप उनके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? उनकी तो लंबी उम्र की मैं दुआ मांगता हूँ हकीम जी की। हमारे लिए तो जीवन दान दिया हकीम जी ने। हाँ, उनके नुक्ते, हर एक नुक्ते जैसे उसके तरह जादुई छड़ी की तरह काम करते हैं। कोई नुक्ता बताते हो, मैं लिखता रहता हूँ और सबको बताता रहता हूँ। हकीम जी का और मैडम आपका भी धन्यवाद करता हूँ मैं, और करता रहूँगा हमेशा। नहीं सर, हमें बहुत हाँ, अच्छा लगता है कि हाँ, आप अपना वक्त दे देते हैं। हाँ, यूनानी ट्रीटमेंट और आयुर्वेद पे लोग कम विश्वास करते हैं क्योंकि ये एक लंबा ट्रीटमेंट होता है, तो लोग इसकी तरफ थोड़ा कम जाते हैं। तो जब आप भी थक गए, आप भी हार गए, आपने तो ऑपरेशन तक करा लिया मैं सर। ऑपरेशन करा लिया मैडम, बिल्कुल। उसके बाद भी आपको हाँ, आराम नहीं नहीं आराम मिल हुआ। पाया? हाँ, तो बिल्कुल। आपको विश्वास है कि यूनानी ट्रीटमेंट और नुस्खे घर के बहुत कारगर बहुत होते हैं? कारगर, कोई नुकसान नहीं है मैडम इससे।
कोई नुकसान नहीं है, बल्कि बढ़िया है, ताकत भी इसमें है, मेरे को हिम्मत ना बढ़ाता है, सब कुछ करता है, ऊपर नीचे चढ़ने उतरने में हर चीज़, हमें कोई वो नहीं होता, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। आज मैं खुद चढ़ सकता हूँ, उतर सकता हूँ, काम कर सकता हूँ। कोई और बीमारी तो नहीं है और कोई आपको? बीमारी मैडम, शुगर सिर्फ और कुछ घुटनों की नहीं। हाँ, प्रॉब्लम घुटनों की प्रॉब्लम थी, बस घुटना कितने सूज साल जाते। पुरानी थी ये? 8-10 साल पुरानी थी मैडम। 8-10 10 साल पुरानी पुरानी थी। और ये ट्रीटमेंट आपने कब तक लिया? ट्रीटमेंट तो ये अम्बेडकर जो मैंने कराया था ऑपरेशन, हाँ। वहाँ से कई साल मैंने दवाई खाई। हाँ। ट्रीटमेंट के ऑपरेशन करने के बाद कितनी साल दवाई खाई मैडम, आराम नहीं हुआ मेरे को बिल्कुल भी। ये पैर जैसे मालिक से खड़ा होकर 2 मिनट बात नहीं कर सकता था, खड़ा नहीं हो पाता था कि कब मैं बैठ जाऊँ, इतनी की बात नहीं हो पाती थी। जब से आपका नवंबर से मैडम खा रहा हूँ ये गोसिया, नवंबर से? हाँ, नवंबर से खा रहा हूँ, मेरे को बहुत आराम मैडम जी। हाँ। कितने दिन में फर्क दिखना शुरू एक हुआ हफ्ते में आपको? फर्क दिखना शुरू हो गया था एक मेरे को। हफ्ते में? एक हफ्ते में। दर्द आपका बढ़ा भी क्या? नहीं, बढ़ा नहीं, बढ़ा नहीं नहीं दर्द, आराम होता आराम चला हो गया, गया। आराम होता चला गया मैम। चलिए, हाँ, बहुत अच्छा लगा सर हाँ। जान के कि आपके पैर ठीक हो गए हैं। पहले आप हाँ। सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते सीढ़ियाँ नहीं थे, चढ़ पाता था मैं, लेकिन अब हाँ। आप बहुत अच्छे से सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ जाता हूँ, शौचालय बैठ नहीं पाता था, हाँ। ये लड़का मेरा ले आता था, बैठाता था, उठाता था। घर में भी वाइफ थी, वो ले आती थी, बैठाती थी वहाँ पे मेरे को शौचालय में, वहाँ से उठ के आता था। आज मेरा ऐसा है कि किसी की सहारे की जरूरत नहीं। कभी ऐसा नहीं लगा सर कि मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मुझसे हाँ। कुछ हो नहीं पा रहा हाँ। है, तो क्या करूँ मैं आगे? मैं बिल्कुल हार चुका था, बताता हूँ, मैं थक चुका था मैं कि अब घर में रहूँगा, बैठूंगा, भगवान ऊपर वाला जैसा भी करेगा वैसा करेगा। दवाई तो मैं खाता, लगे आराम नहीं हुआ। मेरी औरत का मैं धन्यवाद करता हूँ, वो भी बेचारी मेरे को बताई कि आप सारी दवाई छोड़ के एक बार यूनानी दवाई खा के देखो। हाँ। बहुत अच्छा लगा सर आपको देख के, आपकी बातचीत सुन के, आपसे मिल के। हम यही आशा करेंगे और सेहत और ज़िंदगी प्रोग्राम की तरफ से भी आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आप निरोगी रहें और ऐसे ही सेहतमंद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी धन्यवाद करता हूँ मैडम, आपका भी धन्यवाद करता हूँ। तो दर्शकों, ये हमारे साथ जुड़े हरिप्रसाद जी, जिन्होंने बताया कि हकीम साहब के कौन से नुस्खे वो अपना रहे हैं और कैसे वो खुद का अब ख्याल रख रहे हैं खुद ही। क्योंकि आपने सुना कि वो चल नहीं पाते थे, आपने सुना उन्होंने ऑपरेशन तक करा लिया था, उसके बाद भी उन्हें आराम नहीं मिल पाया है। लेकिन आज जैसा कि हमने देखा और ख़ुद ही महसूस किया कि वो बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न है कि अब वो 8-9 साल पुरानी बीमारी से मुक्ति पा चुके हैं, यानी कि दर्द में उन्हें आराम मिल गया है। तो आप लोग भी हमारे साथ ऐसे ही जुड़ सकते हैं। आप भी हकीम साहब से अगर जुड़ना चाहते हैं और अपनी सेहत का ख्याल खुद रखना चाहते हैं, तो बस आपको करना क्या है, हमारे साथ जुड़े रहना है। क्योंकि सेहत और ज़िंदगी प्रोग्राम एक प्रोग्राम नहीं है, आप लोगों का वो मंच है जो आपका ख्याल तो रखता ही है, आप और लोगों का भी ख्याल रख सकते हैं। अगला नंबर आपके घर का हो, इसके लिए आपको करना क्या है, सिर्फ हमसे कांटेक्ट करना है। तब तक के लिए अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।